सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है और हम पूरा भरोसा बाबा महाकाल के साथ करते हैं कि फिर हम एक बार निर्वाचन सर्टिफिकेट के लेने के साथ गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उच्च सदन में हमारे प्रतिनिधि भेजेंगे। मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी अगर कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर अब हलचल तेज है और इसी बीच प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान जारी कर कांग्रेस की बेचैनी को बढ़ा दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने कब्जे वाली एक सीट को लेकर राहुल गांधी की करीबी मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन पार्टी अभी भी पूरी तरीके से इस भरोसे में नहीं है कि वो तीसरी सीट जिता कर ले जाएगी। लेकिन इधर ही बीजेपी के अंदर तेज हुई हलचल के बाद कांग्रेस के अंदर बेचैनी का माहौल हो गया है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि अगले 2 दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आखिर कांग्रेस पार्टी ने 8 जून को ही अपने उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करने के लिए चुना क्यों, और क्या सच में कांग्रेस को किसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग या क्रॉस वोटिंग की चिंता सता रही है। आखिर मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों को लेकर बीजेपी का असल गेम प्लान क्या है, इस कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर 8 जून को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। बीजेपी के उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद भी अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किया और बताया ही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के उस गेम प्लान पर नजर रख रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तीसरा उम्मीदवार खड़ा करने का बीजेपी का जो संकेत है उसका इंतजार कर रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने 8 जून को आखिरी दिन में नामांकन दाखिल करने का फैसला लिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये डर है कि मीनाक्षी नटराजन के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो नाराजगी है उसको पेश करा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर अब मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ अपनी नाराजगी जताना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में जब साल 2028 में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजे जाने के पार्टी के फैसले के खिलाफ नेताओं के मुखर सुर अब सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के एक नेता ने तो इसे पार्टी की भारी गलती करार दे दिया है। और यही कारण है कि बीजेपी अब कांग्रेस के अंदर की इस नाराजगी पर नजर रख रही है और अब खबर ये निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि बीजेपी यदि पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर की नाराजगी को भांप लेती है तो वो तीसरा कैंडिडेट भी घोषित कर सकती है। हालांकि हम आपको बता दें कि दिल्ली में ये तय हुआ था कि बीजेपी तीसरी सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, लेकिन तब तक यह आकलन लगाया जा रहा था कि कमलनाथ या कांग्रेस के किसी सीनियर नेता को पार्टी उम्मीदवार घोषित कर सकती है। लेकिन अब जबकि मीनाक्षी नटराजन को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और इसी को लेकर कांग्रेस के अंदर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, तो बीजेपी अब कांग्रेस के अंदर की इस जो नाराजगी है उस पर नज़र रख रही है और अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि यदि कांग्रेस की नाराजगी खुलकर सामने आती है, कमलनाथ समर्थक विधायक कहीं नाराज नजर आते हैं, तो बीजेपी किसी नई रणनीति के तहत तीसरे कैंडिडेट को उतारकर कांग्रेस के सामने चुनौती जरूर खड़ा कर सकती है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा के चुनाव को लेकर हलचल तेज है। बीजेपी के कैंडिडेट रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग ने नामांकन दाखिल कर दिया है। 8 जून को कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन ये चुनाव निर्विरोध होगा या फिर चुनाव की नौबत आएगी, अब आने वाले कुछ घंटे इसको तय करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव को लेकर तेज हलचल जो है कांग्रेस के अंदर बेचैनी पैदा करती हुई जरूर नजर आ रही है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।